दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मलयालम फिल्म अमीगोस, जिसका मतलब होता है दोस्त। कल्याण राम अपने मामा के साथ एक पब में जाते हैं, जहाँ पर उसके मामा की एक आदमी के साथ में तू मैं हो जाती है। उसका मामा कहता है कि इस आदमी ने उसे बिजनेस में धोखा दिया है। तभी वहाँ पर एक तीसरा आदमी मौजूद रहता है। वह उसके मामा को डॉपलगैंगर के बारे में बताता है। डॉपलगैंगर के बारे में सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। डॉपलगैंगर का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि उसी के समान और भी कई आदमी इस दुनिया में रहते हैं। कल्याण राम घर आकर सोचता है कि शायद उसका भी कोई डॉपलगैंगर हो, तो वह उस साइट पर लॉगिन करता है और अपने डॉपलगैंगर को ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसकी स्क्रीन पर हूबहू उसी के समान एक आदमी की फ़ोटो आती है। कल्याण राम, जिसका नाम फिल्म में सिद्धार्थ है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस सामने वाले आदमी का नाम रहता है मंजूनाथ हेगड़े। सिद्धार्थ मंजूनाथ को अपने बारे में बताता है और मिलने की इच्छा जाहिर करता है। दोनों मिलने के लिए एक स्पॉट तय करते हैं। सिद्धार्थ फिर खुशी खुशी जाकर सो जाता है। अभी उसे नींद लगी ही रहती है कि उसका मोबाइल बजता है और सामने वाला उससे कहता है कि मैं माइकल हूँ, तुम्हारा डॉपलगैंगर। सिद्धार्थ को एकदम से शौक सामान लगता है। वो जाकर अपने लैपटॉप पर देखता है तो वहाँ पर वाकई में एक और डॉपलगैंगर की फ़ोटो दिखाई देती है। वो फिर खुशी से और झूम उठता है और फिर तीनों मिलने के लिए हैदराबाद में ही एक जगह को तय करते हैं। तीनों दूसरे दिन आकर मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह रहती है कि मंजूनाथ की 6 उंगलियां। मामा तीनों के साथ सेल्फी लेने के लिए कहता है, तब माइकल कहता है कि नहीं, अभी सेल्फी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा तो हम सेल्फी भी ले लेंगे। तीनों खूब एंजॉय करते हैं और मटर गश्ती करते हैं, साथ में खाते पीते हैं और हैदराबाद शहर घूमते हैं। सिद्धार्थ को इशिका नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी अजीब सी शर्त के कारण वो उसे कभी प्रपोज नहीं कर पाता। इशिका की शर्त यह रहती है कि अगर 3 आदमी उसका मोबाइल, चैन और पर्स लेकर अलग अलग दिशा में गए, अगर कोई एक आदमी उसे लेकर वापस आएगा तो वो उसी से शादी करेगी। इसी अजीब शर्त के कारण वो कई लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। इशिका जिस गार्डन में मॉर्निंग वॉक करती है, वहीं पर सिद्धार्थ भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया हुआ रहता है। वह इशिका के जूते के लेस खुले देखकर कहता है कि तुम्हारे जूते के लेस खुले हैं। इशिका जूते के लेस बांधने के लिए नीचे बैठती है, तभी देखती है तो वापस से वहीं दूसरी तरफ से सिद्धार्थ फिर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसे समझ में नहीं आता है कि यह तो अभी मेरे पास से गया, फिर वहाँ से कैसे आता है। तभी इशिका की फ्रेंड उसके पास आती है और उससे बातचीत करने लगती है। तब इशिका उससे कहती है कि अभी मैंने सिद्धार्थ को देखा था, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा तो वो सामने से आ रहा है। दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस गार्डन का 7 किलोमीटर का राउंड कोई कैसे 2-3 मिनट में पूरा कर लेता है। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से फिर सिद्धार्थ दौड़ते हुए आता है और उनको देखकर वहाँ से चला जाता है। इशिका और उसकी फ्रेंड के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इशिका सिद्धार्थ का टेस्ट लेने के लिए अपना मोबाइल, चैन और पर्स 3 अलग अलग चोरों से चोरी करवाती है और सिद्धार्थ से कहती है कि 3 लोगों ने मेरा मोबाइल, पर्स और चैन लेकर गया है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें वो सब वापस ला कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उसका चैन, मोबाइल और पर्स लाकर उसको दे देता है। तब इशिका सोचने पड़ जाती है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। चोर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब इशिका उनसे पूछती है कि क्या इसी आदमी ने तुमसे ये सब चीज़ें ली है। चोर भी उससे कहते हैं कि हाँ, इसी आदमी ने हमसे ये सब चीज़ें ली है। इशिका सिद्धार्थ की बहादुरी देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। एक खतरनाक आतंकवादी को ढूंढते हुए एनआईए हैदराबाद पहुंच जाती है। हैदराबाद में उनके एक ऑफिसर का कत्ल हो जाता है। पुलिस वाले जब उसके जेब से पर्स निकाल कर देखते हैं तो उसमें एनआईए का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और सारी एनआईए मुस्तैद हो जाती है। विपिन राय को पकड़ने के लिए उसके सभी स्थानों पर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो हर जगह से भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज से उस होटल का पता चलता है जहां पर उस एनआईए ऑफिसर की हत्या हुई थी।
एनआईए वहां पर पहुंच जाती है और विपिन राय को पकड़ने की भरकस कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते वह रेलवे के फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचता है, जहां पर एक ऑफिसर उसके सीने पर गोली मार देता है और विपिन राय वहीं पर गिर जाता है। विपिन राय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहां पर एक सरदार एनआईए वाला आकर उससे कहता है कि अगर तुमने विपिन राय के बारे में मुंह खोला तो वह डोपलगैंगर के बारे में सबको बता देगा। दरअसल जिस आदमी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है वह विपिन राय न होकर सिद्धार्थ है, ऐसा उस सरदार को लगता है, लेकिन वह सिद्धार्थ भी नहीं, वह मंजूनाथ हेगड़े रहता है। सिद्धार्थ और मामा को समझते देर नहीं लगती है कि माइकल ही विपिन राय है, जो एक खतरनाक आतंकवादी है, और वह अपनी जान बचाने के लिए सिद्धार्थ को मौत के घाट उतार कर उसे विपिन राय घोषित कर वह सिद्धार्थ के नाम से रहना चाहता है। विपिन राय सिद्धार्थ बनकर उसके घर वालों के साथ में रहता है और इशिका के साथ में इश्क लड़ाने लगता है। सिद्धार्थ मंजूनाथ की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार रहता है। मंजूनाथ को एनआईए की कस्टडी से निकालने के लिए सिद्धार्थ एक प्लान बनाता है, लेकिन वह प्लान भी फेल हो जाता है। माइकल के कब्जे में अब सिद्धार्थ की पूरी फैमिली है। सिद्धार्थ किसी तरह एनआईए को उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर माइकल ने उसकी फैमिली को बंदी बनाकर रखा हुआ है। सिद्धार्थ माइकल का ध्यान भटकाकर अपनी फैमिली को एक जगह लेकर छुप जाता है। इतने में एनआईए वहां पर पहुंचती है और माइकल को अरेस्ट कर लेके चली जाती है। माइकल पुलिस कस्टडी से भी भाग जाता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर मामा और मंजूनाथ दोनों शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। मंजूनाथ की जान बचाने के चक्कर में मामा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मंजूनाथ और माइकल में खूब हाथापाई हो रही होती है। तभी सिद्धार्थ वहां पर पहुंचता है और दोनों में खूब झड़प होती है। आखिर में सिद्धार्थ के हाथों माइकल का खून हो जाता है। मंजूनाथ सकुशल कलकत्ता अपने घर पहुंच जाता है और यहाँ पर सिद्धार्थ और इशिका की शादी हो जाती है।